नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अभी रेलवे का एग्जामिनेशन की तिथि निकल चुकी है और एसएससी का भी डेट आ चुका है परीक्षा को लेकर। ऐसे में दोस्तों सभी विद्यार्थी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वैसे में अभी सिर्फ जरूरत है वही क्वेश्चन को पढ़ना जो आपके एग्जामिनेशन 100% आएंगे। तो हम वही क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको नहीं देने वाले, फालतू का क्वेश्चन आपको नहीं देने वाले। यदि आप भी नौकरी लेना चाहते, यदि आप भी जॉब लेना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन को पुश कीजिए और जुड़ जाइए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन पर और बताते हैं कि आज के सेक्शन में किस टाइप से आपके लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा गया है कि एक किसान, क्या लिखा गया है, एक किसान ने कुछ गायें 800 रुपया प्रति गाय की दर से बेची तथा उसकी 3 गुनी भेड़े, यानी कि जस्ट उसका 3 गुनी भेड़े 200 रुपया प्रति भेड़ की दर से बेची। कुल मिलाकर उसे 8400 रुपया मिले। उसने कितने गायें बेची? नंबर ऑफ काउस के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर अगर हम कंसीडर करेंगे, स्क्रीन पर अगर हम मानेंगे, अगर कहा जाए कि उसने जो है गाय, यानी कि दोस्तों उसने अगर एक गाय बेची होगी, कितने गाय, अगर एक गाय बेची होगी तो उसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो भेड़ कितना बेची होगी? 3x बेची होगी। कितना बेची होगी? 3x। जस्ट इसका क्या है, 3 गुना बेचा गया। ठीक है, अगर एक गाय बेचा होगा तो भेड़ कई को 3 ठो, 2 गाय बेचा होगा तो 6 ठो क्या होगा, 6 ठो भेड़ होगा। जस्ट उसका जो है 3 गुना यहाँ पर कहा जा रहा है। यही आपसे जो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, 3 गुना बेची। और एक जो है गाय की जो कीमत है, एक गाय की कीमत उन्होंने 800 रुपया लगाया था। कितना? 800 रुपया लगाया था। और एक भेड़ की जो कीमत है, एक भेड़ की दोस्तों कीमत जो है कितना लगाया था उसने? एक भेड़ की कीमत जो लगाया था 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। और इस प्रकार से जब प्लस किया जा रहा है तो टोटल उसे इनकम, क्या चीज, टोटल इनकम जो हुआ वो कितना हुआ? 8400 रुपया। 8400 उसका जो है टोटल इनकम हुआ 8400। इस बात को आप सभी खास ख्याल रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। अब इसको से इससे गुना करेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 800 हो जाएंगे। ठीक, प्लस करेंगे, ये 3 दूना कितना हो जाएंगे? 6, यानी कि 600 हो जाएंगे। 600 x हो जाएंगे बराबर कितने हो जाएंगे? 8400। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं यानी कि 600 प्लस 800 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 1400 आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1400 x हो जाएंगे बराबर कितने हो जाएंगे? 8400। अब x बराबर हमारा डायरेक्ट कितना निकल जाएगा दोस्तों? इसको अगर हम 0000 यहां से कैंसिल कर लेते हैं और 14 छगे कितने हो जाएंगे? 84 हो जाएंगे। यानी कि x बराबर कितना निकल चुका हमारा? 6। यानी कि वो काओ की जो संख्या है दोस्तों कितने हैं? 6 काव उन्होंने क्या किए थे? बेचे थे। कितने गाय बेचे थे? 6 गाय बेचे थे। अगर यही चीज भेड़ पूछा जाता कि भेड़ कितना बेचे थे तो भेड़ कितना था दोस्तों? 3x था। याद रखिएगा 3x था। यानी कि 6 × 3 बराबर 18 ठो क्या हो जाएगा? 18 भेड़ हो जाएगा। ध्यान रखिए 18 क्या हो जाएगा हमारा? 18 जो है भेड़ हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। यही क्या है आपका आंसर हो जाता अगर भेड़ पूछा जाता तो। लेकिन दोस्तों हमारा पूछा गया है क्या चीज? ओनली फॉर गायों की संख्या। तो इस क्वेश्चन को आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ सके। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। आइए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जबरदस्त तरीके से आ चुके हैं। 2 संख्याओं के समांतर माध्य, 2 संख्याओं के समांतर माध्य, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्रमशः 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ
क्या अनुपात होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें कंसीडर करना होगा, मानते हैं, याद रखिए इसमें कंसीडर करना होगा, लेट करते हैं कि स्मॉल नंबर बराबर, स्मॉल नंबर इज हम मानते हैं x, देन बिग नंबर, ठीक है, देन बिग नंबर इज हम मानेंगे दोस्तों कितना मानेंगे y, क्या मानेंगे y, और जो मीन वैल्यू होगा उसको भी हम यहाँ पर बना लेंगे। मीन वैल्यू कैसे निकालता है, इन दोनों को संख्या को जोड़ते हैं और बट्टा में क्या करते हैं 2 निकाल देते हैं, इसी को हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के समांतर माध्य यानी कि पैरेलल मीन जो है कहा जा रहा है, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या के साथ जो अनुपात है 3/5 है। कितने हैं दोस्तों, 3/5 है। याद रखिएगा किसका किसका, मीन वैल्यू के साथ। तो मीन वैल्यू हमारा जो है कितना है x + y/2, यानी कि हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर लिख रहे हैं x + y/2। उसके बाद बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे y, और रेशियो जो हमारा क्या है, रेशियो है 3/5 है। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, x + y/2y बराबर हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके आप हमें इत्तला कर सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस गुना, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 5x प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा दोस्तों 6y, बराबर कितने हो जाएंगे 6y हो जाएंगे। अब ये 5y को इधर ले जाएंगे तो 6y - 5y बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों 1y, यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं 5x बराबर हो जाएगा हमारा क्या होगा 1y हो जाएगा। इस प्रकार से हम x/y निकाल सकते हैं। x/y हमारा दोस्तों कितना निकल जाएगा, x/y हमारा जो आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 5, 1 कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। यानी कि हम कर सकते हैं, हम यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं इसका जो अनुपात आ जाएगा, इसका अनुपात कितना आएगा x अनुपात y जो आएगा हमारा 1:5, कितना आ जाएंगे 1:5। यही क्या है आपका सही आंसर है, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएंगे सही आंसर। आई होप ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बनाएंगे यह भी बात आप सभी यहाँ से ध्यान से सीख गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर पूछ सकते हैं, इसका आंसर आपके आंखों के सामने नजर आए। आइए दोस्तों कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे और आपको और तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। आइए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए A और B की आयु में 5:3 का अनुपात है। ABC की खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि C 2000 रुपये खर्च करता है और B 700 रुपया बचाता है तो A की बचत क्या है। A का सेविंग पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें। तो आइए देखते हैं कि A की सेविंग जो है किस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको समय नहीं लेंगे और तुरंत ही ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे। सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं तो तीनों व्यक्ति को लाइन के लाइन हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 व्यक्ति है दोस्तों, तो तीनों व्यक्ति को हम यहाँ पर लिखते हैं A व्यक्ति, B व्यक्ति, देन C व्यक्ति। तीनों व्यक्ति को हम यहाँ पर लिख दिए। अब तीनों व्यक्ति का जो इनकम है वो कितना है 5:3। 5:3 ये क्या है इनकम है, याद रखिए ये क्या इनकम है। लेकिन इनकम तीनों व्यक्तियों का नहीं दिया गया, सिर्फ A और B व्यक्ति का ही इनकम यहाँ पर दिया गया। तो कोई बात नहीं, अगर सिर्फ
ए ही व्यक्ति का और बी के व्यक्ति का दिया गया तो हम सिर्फ दोनों का ही लेंगे। लेकिन एक्सपेंस जो है यानी कि जो खर्च जो दिया गया है दोस्तों वो तीनों व्यक्तियों का यहाँ पर दिया गया 8:5:2 इस प्रकार से तीनों व्यक्तियों का यहाँ पर दे दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर तो नीचे कमेंट करके इत्तला हम जरूर से जरूर कर सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये चीज सीखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, वो चीज ध्यान से यहाँ पर सीखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो टोटल इनकम हमें मौजूद होना चाहिए, तब जाके एक्सपेंस से हम क्या करेंगे घटा दें। यानी कि हमें पूछा गया है कि ए की बचत क्या है, तो ए का इनकम पता होना चाहिए और ए का एक्सपेंस पता होना चाहिए। यानी कि खर्च और इनकम पता हो जाएगा तो दोनों को हम क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद सिंपली उसका सेविंग जो है पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे वो चीज यहां से सीखिए कि किस प्रकार से यहां पर हम निकालते हैं। इसके लिए क्लू दिया गया था, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, क्या लिखा था दोस्तों, सी 2000 रुपया क्या करता है खर्च करता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम निकालेंगे। 2000 रुपया खर्च करता है सी के बारे में, यानी कि सी का हमारा जो वैल्यू जो दिया जा रहा वो कितना दिया जा रहा है 2000 रुपया, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, कैसे हम लिखेंगे वो चीज यहाँ से सीखिए किस प्रकार से लिख दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, 2 का वैल्यू जो है कितना है 2000 है। 2 का जो वैल्यू होने वाला है, 2 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा 2000 रुपया होगा। इसीलिए अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। कितना होगा 1000 रुपये। तो अनुपात 2 का वैल्यू बराबर 2000, इसीलिए अनुपात 5 का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 5000, इसीलिए अनुपात 8 का वैल्यू बराबर कितने हो जाएगा 8000। यानी कि यहां से इस वैल्यू से हमारा क्या हो गया कि हमारा पता चल गया कि उन्होंने एक्सपेंस जो है कितना किया था, कितना खर्च किया था, ये जो वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें इनकम पता करना, तो इनकम कैसे पता करेंगे इसी के विषय में यहाँ पर ध्यान से सीखिए कि कैसे हम पता करेंगे। देखिए यहां पर एक क्लू दिया गया था कि 700 रुपया क्या करता है बचाता है। 700 रुपया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी क्या करता है 700 रुपया बचाता है। तो कैसे निकालेंगे यह सिर्फ सीखिएगा, बी के बारे में निकाल रहा है। बी क्या कर रहा है 700 रुपया बचाता है और खर्च कितना करता है 5000 रुपया खर्च करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5000 प्लस 700, 5000 प्लस 700 बराबर हो जाएगा 5700। कितना हो जाएगा 5700 रुपया क्या करता है वो इनकम करता है। यानी कि 3 का जो वैल्यू है वो कितना है 5700। यानी कि दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं अनुपात जो है 3 का जो वैल्यू है, अनुपात 3 का जो वैल्यू है वो कितना है 5700। इसीलिए अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहां पर आप जब काटेंगे इसको तो आ जाएंगे 1900। कितना आ जाएंगे 1900। यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि यह इसका जो वैल्यू कितना है, यानी कि इसके लिए हम यहां पर निकाल के रख दी। यानी 3 का वैल्यू 5700, इसीलिए 1 का वैल्यू बराबर 1900। इसीलिए यहां से हम निकालेंगे दोस्तों कितना 5 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोस्तों 19 बच्चे कितने होंगे आपका, 19 बच्चे दोस्तों हो जाएंगे 9500। यानी कि 9500 हमें प्राप्त हो चुका। यानी कि दोस्तों ए का जो इनकम है वो 9500 और खर्चा कितना है 8000 रुपया खर्च से। इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं, इस प्रकार से जब दोनों को हम सेविंग यानी कि सेविंग ऑफ ए का सेविंग निकालेंगे तो 9500 माइनस 8000 को अगर हम लेस कर देते हैं यानी घटा देते हैं तो आता है कितना 1500 रुपया। यानी कि
ए ने जो पैसा जो बचत करता है वो कितना करता है, 1500 रुपया बचत करता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आसानी तरीके से बना लें। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं इससे और अगले क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन रखेंगे। वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर आप देखिएगा।